स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। देखिए इस वीडियो में हम लोग स्पीडी का करेंट अफेयर देखेंगे और इसमें हम लोग 800 प्लस एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। और वन लाइनर पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 800 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो ये केरल हाईकोर्ट बन गया है। केरल हाईकोर्ट बन गया है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा आयुष्मान खुराना को। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये विघ्नेश एन आर बने हैं। विघ्नेश एन आर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रूसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? तो ये अमेरिका के साथ। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये द कश्मीर फाइल को। द कश्मीर फाइल को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो ये हो जाएगा सौराष्ट्र ने। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? ये ऑस्टिन बटलर को। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एम वी सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो ये नील मोहन बने हैं। T20I में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं, तो ये आपका हो जाएगा दीप्ति शर्मा बनी हैं। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी को। अप्पा साहेब धर्म अधिकारी। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये ग्रेस स्टीवेंस को। इंग्लैंड की हैं ये। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ये आपका हो जाएगा कश्मीर में। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से। किस देश के आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपका हो जाएगा C47वां। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, तो ये हैं अमरप्रीत सिंह बने हैं। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। वोमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 158वीं जयंती मनाई गई। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो ये नेट सीवर इंग्लैंड की हैं। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो ये आपका हो जाएगा जोस बटलर, ठीक है, जोस बटलर को मिला है। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो ये भारत है। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करी है? तो ये विवेक रामास्वामी ने। नेक्स्ट है, जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है? तो
तो ये सिएटल बन गया है, सिएटल। आईपीएल के लिए सनराइज हैदराबाद ने किसे नियुक्त किया है कप्तान? तो ये एडेन मार्कराम को कप्तान नियुक्त किया गया है। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। नेक्स्ट देखते हैं, बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? तो ये टाटा ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण कर दिया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हो जाएगा RRR को। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये हो जाएगा भारत ने जीता है। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग जो है 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है, भारत को। AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभ आरंभ किया है? तो ये पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है आधार मित्र। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एयरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो ये आपका हो जाएगा गरुड़ एयरोस्पेस ने। भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये वेलोसिटी ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? तो ये राजस्थान में किया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? ये सानिया मिर्जा को। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये फिजी में किया गया। कहाँ? फिजी में। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो ये हो जाएगा न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? तो ये रेयाना बरनावी। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? तो ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा करा है? तो ये 1.78 अरब डॉलर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर BD मिश्रा बने हैं। पहले वीमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? तो इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 10वीं है। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पहल है? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा डिजिटल पेमेंट उत्सव शुरू किया गया है। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक में किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा करी है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने हाल ही में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है? तो ये आपका है बॉड, ठीक है।
तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। किसने लगातार छठे वर्ष ADT वेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? तो ये है NTPC ने जीता। NTPC ने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बना है। तो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ये रिकी केज ने जीता है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये ब्राजील बन गया है। ब्राजील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? तो ये हो जाएगा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने। डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो ये 4 एयरपोर्ट पे। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कांगो गणराज्य ने किया है। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये अमन सहरावत ने। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। तो ये आपका हो जाएगा शुभमन गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो ये 2.40 लाख करोड़। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो ये 50। ठीक है, 50। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो ये 16 दिन है। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो ये 45.03 लाख करोड़। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान तो ये है 6.1%। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? तो ये 2023-24। ठीक है, 23-24 का। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा करी है? तो ये छत्तीसगढ़ ने। तीसरा, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद में। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये अमृत उद्यान कर दिया गया है। भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये आपका है जर्मनी ने। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो ये 3 विजन हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त के लिए नामित किया गया है? तो ये राजा जे चारी। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इनकोवैक। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नरेश लालवानी को। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने करा है? तो ये C है इसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर
गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो ये हो जाएगा पीके रोजी, पीके रोजी। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मैनुएला रोका बोटी, मैनुएला रोका बोटी को। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये कर्नाटक में। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो आपका हो जाएगा जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो ये तजिंदर पाल सिंह तूर ने, तजिंदर पाल सिंह तूर ने। फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ? तो ये आपका हो जाएगा मीनाक्षी नेवतिया, मीनाक्षी नेवतिया। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है? तो ये वर्ष 2035 से। नेक्स्ट देखते हैं, साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने इंटरनेशनल इमरजेंसी की घोषणा करी थी? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये नागालैंड में मनाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा करी गई थी? तो ये 91 हो जाएगा। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये इंदिरा गांधी के सम्मान में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं, तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती पे? तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेटेड हुई है? तो ये आपका हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स। नेक्स्ट देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है 47। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली जो है भारतीय अमेरिकी बनी है, तो ये कौन है? ये आपका हो जाएगा अरुणा मिलर, अरुणा मिलर। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोप्रांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? तो ये पद्म विभूषण। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो ये हो जाएगा कुनलाउत बीती दर्शन ने जीता है। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई है? तो ये आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो गया? तो ये असमी के थे। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड का। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा कोल्लम, केरल का, कोल्लम, केरल का। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो ये 11 बच्चों को। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? तो ये अब्दे फतेह अल सीसी, अब्दे फतेह अल सीसी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभ आरंभ किया है? तो ये मिस्र के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 18वां स्थापना दिवस मनाया है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो 23 झांकियों का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो ये 21। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये पंकज कुमार सिंह बने हैं। किस देश की आर बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85वां स्थान भारत को मिला है। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो ये एसी चारनिया बने, एसी चारनिया। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली
पहली महिला ऑफिसर बनी हैं, तो ये कैप्टन सुरभि जाखमोला बनी हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्म पे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है, तो यह आपका हो जाएगा द फेबलमैन्स। और किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर के लिए, तो दिसंबर के लिए आईसीसी एशले गार्डनर को मिला था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएसए अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा केरल बन गया है। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं, तो ये उमरान मलिक बने हैं। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो ये आपका हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 27। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल आईवीएफ लैब शुरू की गई है, तो ये आपका है गुजरात में। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश बन गया है, तो ये क्रोएशिया बना है। किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा करी है, तो ये मास्टर कार्ड ने। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये कर्नाटक में। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये कस्तो चटर्जी बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कौन से बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये 6वीं बार। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, तो ये ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील के थे। किस देश के सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुवेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये क्यूबा के हैं, क्यूबा के। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है, तो ये आपका हो जाएगा मुकेश अंबानी को। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये मनीष तिवारी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं, तो ये शुभमन गिल बने हैं। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियू जो का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया, गोम्बिया के थे। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बनाया है, तो कोरवा ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस भारतीय ना अमरीकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये कृष्णा वयु लाला। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की गई है, किसने जारी किया है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा, तो ये है श्रीलंका। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या रही, तो इसकी थीम थी कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है, तो ये फ्रांस के साथ। किस कंपनी ने वीमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं, तो ये वाइकम 18 ने। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला
विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये RRR ने। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच ने किया है। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया? तो ये कहाँ की थी? USA की। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया है। तो यह यात्रा जो है किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़ में। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेंगे? तो ये हो जाएगा मुंबई में। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो ये 6.6% है। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक मुख्य योजना है? तो ये आपका केरल का हो जाएगा। भारत का पहला 5G ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका है IG ड्रोन। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा अगरतला में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? कुमारकोम और बेपोर। तो ये आपका हो जाएगा केरला में है। फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। तो इसके निर्देशक कौन हैं? तो ये देखिए, इसके निर्देशक जो हैं ये इस पिक्चर के SS राजामौली निर्देशक। अब तक तो सभी जान ही गए होंगे। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो ये दिल्ली है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस राज्य में किस शहर में हुआ? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट है किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया ओस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो ये आपका हो जाएगा इंडियन बैंक। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो ये पृथ्वी शॉ ने बनाया है। किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया? तो ये वेल्स के। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये SS राजामौली ने जीता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये इंदौर में। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो ये आपका हो जाएगा अनाहत सिंह ने। RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो ये है आपका 16,000 करोड़। CMI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो ये हरियाणा में। किस देश के पोखरा हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के। मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो ये नागपुर में किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो ये अल नासर से जुड़े हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो हो जाएगा IISc बेंगलुरु को। दक्ष किस संस्थान द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह बेंगलुरु में। भारत ने कितने मेगावाट की मांगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? तो ये आपका हो जाएगा 720 मेगावाट। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है अमृत धारा स्टेशन योजना। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो ये हो जाएगा सर्बिया। ग्रीन मेथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो ये टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक शीर्ष पे कौन रहा? तो ये भारत रहा। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 जीता है स्वस्ति सिंह ने। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। लाहौटी नाम है इनका। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये किसकी जयंती पे? अटल बिहारी वाजपेयी। किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो ये कानपुर IIT कानपुर ने। सितवनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फिजी के। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये ब्राजील रहा। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये सैम कुरैन हैं इंग्लैंड के। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपका हो जाएगा बद्री नारायण। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो ये फ्रांस के साथ। किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये अर्जेंटीना। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती है? तो ये सरगम कौशल ने जीता है। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो ये न्यूजीलैंड ने। कौन NSCC 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? तो ये हैं दिव्या TS। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये मेघना अहलावत बनी है। कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो ये आपका हो जाएगा सुष्मिता शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? सौराष्ट्र ने। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो ये हो जाएगा नमामि गंगे। किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये स्पाइस जेट। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 5000 से 5500 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये
लक्ष्मी सिंह बनी है। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 58वां। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है तो ये पीटी उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 खिताब जीता है? तो ये है कनाडा, कनाडा ने जीता है। अनवर अब्राहिम किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये मलेशिया के। केंद्रीय खेल मंत्री 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है तो इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो ये CBIC। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पीयूष गोयल के द्वारा। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। नेपाल में के नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिया? पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है? करीम बेंजेमा ने किया है, करीम बेंजेमा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक रहा? तो ये पुडुचेरी। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS वागीर। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने दिया है। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये अंतिम पंघाल। किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये असम ने दिया है। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है तो इस सॉन्ग के कंपोजर कौन हैं? इसके हैं MM कीरावनी। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो ये है द एलिफेंट विस्पीयर्स। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो PT उषा। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम था? तो ये नाम है INS अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का लॉन्च किया है ब्रांड, तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। नाक द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लेटिनम आइकन जीता है, प्लेटिनम आइकन। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये भारत ने लॉन्च किया है। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा बंगलुरु में। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में शीर्ष पे कौन है? तो शीर्ष पे है उर्सुला वॉन डेर लेयन। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ये अहमदाबाद। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम INS मोर्मुगावो है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लियोनल मेसी को। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये हैदराबाद में। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंग 22 का आयोजन किया गया है? तो यह मेघालय में। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो
तो ये बेथ मिट ने जीता है, बेथ मिट ने। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो ये लद्दाख में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर किया गया है? तो ये हो जाएगा रूस, ठीक है, सॉरी रूस बोली ईरान, ठीक है, ईरान होगा इसमें, ठीक है, ईरान है, ईरान को बाहर किया गया है। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है किसको? तो ये डॉक्टर जेरेमी फरार को। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7 के द्वारा। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? तो ये मारुति सुजुकी ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ये ईशान किशन ने, ईशान किशन। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है मीराबाई चानू ने। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये हो जाएगा जोस बटलर को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये हो जाएगा सिदरा अमीन। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फिनलैंड। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये तमिलनाडु है। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो ये आपका हो जाएगा दिव्या TS ने। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पारिकर कर दिया गया है। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये भूपेंद्र पटेल बने हैं। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो ये गोबिलिन मोड। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो ये महाराष्ट्र ने। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की को। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? डीना बोलुआर्टे। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंकिंग इसमें 87वां है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 किसने सिल्वर मेडल इसमें जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मीराबाई चानू ने। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेगा? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? सेमेरू माउंट में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा सी है मनु भाकर और सरबजोत ने। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये उदयपुर में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 48 है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड में। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो ये हो जाएगा रूस। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली हैं? तो ये स्टेफनी फ्रापाट हैं। प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये दीपा मलिक को। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो ये विलय किया जाएगा विस्तारा का। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? नोजल।
तो ये भारत बायोटेक ने। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या रहा? तो इसका थीम था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? गुजरात। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये मिस्र के। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो ये तेलंगाना होगा। किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूनेप चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो ये होमर को। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सेहाग को, रवि कुमार सागर को। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक, तो भारत की रैंक जो है इसमें 61वें है। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये राजस्थान में। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया। हाल ही में जारी 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 8वां। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 25। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या रहा? तो इसका नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये खालिद जावेद को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये इंग्लैंड ने जीता है। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उमा शर्मा को। किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो ये मैरी थारप ने। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये चिरंजीवी को। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा दलाई लामा। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार? तो ये हो जाएगा मधु कंकोरिया और माधव हाडा को। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? ये फ्रांस। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशियल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो COP27 ने। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है? तो ये लांस नायक मंजू। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये शरद कमल बने हैं। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो ये मणिपुर बना है। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की ये छूट दी है? तो ये सऊदी अरब।
भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी थी? तो ये स्वीडन के साथ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा अबू धाबी में, अबू धाबी। मून रॉकेट आर्टेमिस ने 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो ये अरविंद बिरमानी को। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने लागू किया है। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 8 बिलियन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं मैरी कॉम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? शरद कमल अंचता को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कार्लोस सौरा को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये सैम करन को। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो ये G20 ने लॉन्च किया है। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेंकी रामकृष्णन। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? भारत को। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये बेंगलुरु में। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत है। नेक्स्ट है, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमैरान वेसल का निर्माण करेगी? तो ये आपका हो जाएगा बी, कोचिन शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नताशा पिर्क मुसर को। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये श्रीलंका। देखते हैं, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो ये उड़ीसा। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये किशोर बसा बने हैं। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस है। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? झारखंड में किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा शिव नारायण चंद्र पॉल को। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्ति सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? असम ने। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो ये मैरीलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी। तो ये कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो ये जापान। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो परमा क्राइसिस। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर
चुना है? तो ये लियोनल मेसी को। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या रहा? तो ये वन वर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता बन गए हैं, तो ये ओलाफ शोल्ज बने हैं। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में दिया गया है? तो ये CRPF में। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लैब मॉड्यूल मेगाटियन लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा करी है? तो ये हो जाएगा ट्विटर। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया सम्मानित किया गया है? पुनीत राजकुमार। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा करी है? तो ये उड़ीसा ने। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो एडवर्ड एम कनेडी। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। न्यूजीलैंड में आगामी T20 आई श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? शिखर धवन को। ये है इसका आंसर, शिखर धवन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये टाटा स्टील। TP राजीवन का निधन हो गया। तो ये कौन थे? TP राजीवन लेखन में से जुड़े हैं। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 आई बल्लेबाज बन गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या था? तो ये सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये श्रीनगर। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो ये मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो ये सात्विक साईराजन रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो ये हो जाएगा 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। नेक्स्ट है, आर्बिटर रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा में। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड ने। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो ये हो जाएगा फिजी। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने चलाया है? दिल्ली के द्वारा चलाया गया है। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो ये गुजरात है। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो ये न्यूजीलैंड है। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया है? हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो ये आपका हो जाएगा ट्विटर का। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CV आनंद बोस को। हाल ही में नेत्रिनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक। नेक्स्ट देखते हैं, उल्फ क्रिस्टन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये स्वीडन के। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष पे रखा गया है? तो ये शिव नदार हैं, शिव नदार। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम
वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? म्यांमार। अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए अमन सेहरावत बन गए हैं। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये भारत है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये 36। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं, तो ये संजय मल्होत्रा। BCCI के अध्यक्ष ये रोजर बिन्नी को चुना गया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये हो जाएगा 50वें। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है एलिजाबेथ जोन्स को। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डियोर पुरस्कार दिया गया है? करीम बेंजेमा को। इसरो द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2023 में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाए। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे, तो ये हो जाएगा स्कूल हॉलीडे की घोषणा करी है? न्यूयॉर्क। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं बंधन बैंक के, ठीक है, तो ये हो जाएगा सौरभ गांगुली। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को। अब्दुल लतीफ़ रशीद जो हैं ये देश के नए प्रधान किस देश के? तो ये इराक के बने हैं। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च किया है? तो ये टोयोटा। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो ये है मोढेरा, गुजरात। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू किया है? तो ये झारखंड। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो ये 20 अक्टूबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे। किस महिला क्रिकेटर को सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, भारत की हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ मिलता है, तो ये दिया गया है मोहम्मद रिजवान। कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? 3 लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ शुरू किया है? ये गुजरात में। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये पंजाब में। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अरमाने गिरिधर। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा 90वां। हाल ही में एलेस बियालियस्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये एनी एर्नोक्स को। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? अजय भादु को। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये 3। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास को। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये गुजरात में बनाया जा रहा है। अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो ये जीता है साजन भनवाला ने। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का क्या नाम है? तो इसका नाम है भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये इंदौर है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा सुजय
लालथाउसेन बने हैं। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये स्वांते पावो। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये हो जाएगा अपर्णा बाल मुरली को। हाल ही में जारी 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां स्थान मिला है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये सेहान करुणा तालिका ने जीता है। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर बन गई हैं। तो ये हो जाएगा ज्योति यारा जी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? ये हैदराबाद ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो ये हो जाएगा भारत। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? तो ये हो जाएगा हिंदी। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो ये हो जाएगा दिल्ली मुंबई। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए? तो ये है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट रैक ट्रेन रैक विकसित किया है? तो ये हो जाएगा हिंडाल्को। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो ये भारत ने किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 107वां है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया है? किस IIT में? तो ये आपका हो जाएगा IIT गुवाहाटी। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कजाकिस्तान में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द टैपिंग जोन की खोज की है? तो ये आपका हो जाएगा मालदीव में। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये जर्मनी। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो ये उज्जैन में। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो ये वजाहत हुसैन। वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो हो जाएगा एंजेला मर्केल। भारत सरकार द्वारा UPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ये दिनेश कुमार शर्मा को। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेटन मिला है? तो ये आपका D हो जाएगा। D एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये यूनिकिंग टैग। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य। किस राज्य ने भारत के पहले कंडाउर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा C तमिलनाडु ने। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा चाइना ने। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये गरुड़ एरोस्पेस। कैरोलिन बर्टोजी मोर्टेन मेल्डेल के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है?
तो ये रसायन विज्ञान। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है देश, तो ये है भारत बन गया है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है, तो ये आपका हो जाएगा निकोल मान बनी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है, तो ये आपका है हरियाणा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है, तो पंकज त्रिपाठी को। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है, तो ये लेबनान। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, न्यूजीलैंड। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया है, तो ये गुजरात। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, तो ये स्वंते पाबो ने। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये विवेक लाल को। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम, इसका नाम प्रचंड है। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है, उत्तर प्रदेश ने जीता है। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है, तो ये पुलमपारा। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएंगे अनिल चौहान। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है, तो ये बुंदेलखंड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं, तो ये सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं, तो ये मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सुएला ब्रेवरमैन को। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुमार वर्मा। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है, तो ये क्रिकेट। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जियोर्जिया मेलोनी बनी हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, आशा फारे। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये दिलीप टर्की को। ICMR के नए महानिदेशक बने हैं, तो ये डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं, तो ये कैवल्य ओहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है, तो ये बेंगलुरु। हाल ही में स्वच्छ टाइकथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है, कैंसर से पीड़ित। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज करी है, तो ये चाइना ने। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है बांग्लादेश। प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, ये क्या थे, कॉमेडियन। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये प्रणव आनंद बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से। CM द हैसिप वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो ये मणिपुर। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है, छेलो शो। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये टेनिस।
किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा करी है? टेनिस से। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो ये सिकंदर रजा। भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त आर वेंकट रमनी होंगे, किए गए हैं। और नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है, तो ये बन गया है एचडीएफसी। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये बांग्लादेश। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ये हो जाएगा यूएसए में। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ बने हैं, तो ये कौन बने हैं? संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में कौन सा देश करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात ने। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू किया है? राजस्थान। किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो ये श्रीलंका ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये वोल्कर तुर्क बने हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान है 132वां है। भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला वेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो ये आपका हो जाएगा, ये ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल बाद तक अपनी सेवाएं दी है? तो ये INS अजय, ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो ये चाइना में किया गया है। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो ये दक्षिणी कमान। ठीक है, दक्षिणी कमान। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो ये CSIR के द्वारा जारी की जाती है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हो जाएगा बजरंग पूनिया। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो ये हो जाएगा भारत उभरा है। सन 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एशिया पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो ये वाराणसी है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो चक्रतव्य पथ। चक्रवाती तूफान जो है शीतरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये हो जाएगा थाईलैंड। नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा डायमंड लीग चैंपियनशिप। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है खुलना में। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष ये आपके हो जाएंगे कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये हो जाएगा AR रहमान। स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है? तो ये यूनेप है, यूनेप। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है।
कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो ये गौतम अडानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा करी है? तो ये हो जाएगा यूक्रेन। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया की जयंती पे मनाया जाता है। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? तो ये आपका हो जाएगा 4। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? तो ये है लक्ष्मण नरसिम्हन। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली। किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में? तो ये वसुधा गुप्ता को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा दिविता राय ने। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये रणवीर सिंह को। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा करी गई है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा महेंद्र शाह। यूएफा अवार्ड 2022 किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो ये हो जाएगा करीम बेंजेमा को। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये विनेश फोगाट। कीबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? जनरल बिपिन रावत। किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु ने। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो ये है यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो ये बांग्लादेश को। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये 2023, ठीक है, 2023 में कर रहा है भारत अभी मेजबानी। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन जो हुआ है किस राज्य में हुआ है? तो ये बिहार में हुआ है। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हुआ है? तो ये वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर है। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो ये 12 राज्यों तक। भारत का पहला जयग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये जयग्राम जो है आपका, यह आपका हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा में किया गया है, त्रिपुरा में जयग्राम। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये है लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 57वें प्रधानमंत्री बने हैं ये ऋषि सुनक बने हैं। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये नेपाल, ठीक है, नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? तो ये है भारत बायोटेक, बी है इसका आंसर, भारत बायोटेक। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये गुजरात में। भारत के किस राज्य में घटियाना दिवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोज की गई है? तो ये कर्नाटक में। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये भारत है। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो ये भारतीय नौसेना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू किया है? तो ये है मेघालय। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? ये अफगानिस्तान है। 67वें फिल्म फेयर
पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा डी सुभाष घई को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर तो घोषित किया गया है? कोलकाता को। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो ये बन गए हैं लिंथोई चनम्बम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। भारत के 49 क्रम के जो मुख्य न्यायाधीश थे ये अभी तो 50 हो गया है ना, उदय उमेश ललित थे। नेक्स्ट है BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची ने जीता है। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 अगस्त को। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ था? तो ये 46। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये हो जाएगा अरुण जेटली। किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं? बांग्लादेश के साथ। किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? तो ये गुलाम नबी आज़ाद। हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये है ब्रासीलिया। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो ये हो जाएगा आपका फेयर प्ले न्यूज। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया है? तो ये VVS लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा पंजाब। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये हो जाएगा इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री। नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? तो ये है बृहस्पति की। नेक्स्ट है कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री तेजी से बूढ़ा होने वाला देश? ये पुर्तगाल है। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो ये गरबा। आगे देखते हैं SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? SCO की, तो ये उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये पुणे में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो ये है शहीद भगत सिंह। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ये हो जाएगा ट्रांस एशिया बायोमेडिकल के द्वारा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? तो इसका नाम है IAC विक्रांत। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? 16। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है सैयद सिबते रजी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड के। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई हैं? तो ये अंतिम पघाल। दही हांडी की किस
राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये गोवा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में गया है? तो ये मुंबई हो जाएगा। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो ये है नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो ये बेंगलुरु है। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? मंथन मंच। तो ये R&D में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस? तो सद्भावना दिवस जो है ये राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी की जयंती के रूप में। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है? तो ये है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार भेंट किया है? तो ये श्रीलंका को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो ये है रतन टाटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत किया है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये है उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम है। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो ये आपका हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्य मलई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो ये है शशि थरूर। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी भारत यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा डी लातविया और एस्टोनिया। इनमें से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया था? तो ये हो जाएगा कार्बोवैक्स। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है, तो ये विश्व सिंह दिवस है ना, तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये हरियाणा में। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये है कोलकाता में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर कर दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो 61। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? फरीदाबाद हरियाणा में। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो ये है जम्मू कश्मीर। डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं? तो ये आपका हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्था अनुसंधान पर CSIR की। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया का अपना सलाहकार नियुक्त
किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा 22। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति ये जगदीप धनखड़। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण में, तो ये इसमें हो जाएगा मैं आज कहाँ, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका यूएसए के साथ। किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? बिहार खगोलीय वेधशाला। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 ग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन ने। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो देखते हैं इसको। भोपाल में आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक बने हैं, तो ये हैं केवी सुब्रमण्यम। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष ये बने हैं समीर वी कामत। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? लखनऊ में। कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं देवाशीष मोहंती। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये दक्षिण कोरिया। कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो ये मंडला मध्य प्रदेश। किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिपदे रजी का 83 वर्ष में निधन हो गया? तो ये झारखंड और असम के। कौन यूएफा चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो ये मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड बन गया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस, तो विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये आयरलैंड के हैं। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है, तो ये सुनील छेत्री। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो ये हो जाएगा जर्मनी। PSLV इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों की अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था? तो ये सिंगापुर के। किसे भारत के अगले मुख्य न्याय, ये तो यूवी ललित थे। किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से, तो ये है प्रभात जयसूर्या। किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा आर्या बालवेकर ने जीता है, आर्या बालवेकर ने। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी जयंती मनाई गई? 80वीं जयंती। कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? पी प्रणव। CSIR की पहली महिला निदेशक नलाथम्बी क्लाइसेल्वी बनी है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये है मध्य प्रदेश। किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये श्वेता सिंह को। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला
शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? बांग्लादेश। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO ये कौन बने हैं? तो ये सौगात गुप्ता। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित किया है? तो ये आपका हो जाएगा 10 महीने। भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना जाता है? जिनका हाल ही में निधन हो गया, विजेंद्र कुमार सिंघल को। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा जापान। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है इंद्रमित गिल को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जो मिला है ये मध्य प्रदेश को। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा जोनास विंगार्ड ने। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो ये मलेशिया। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो यह है तमिलनाडु। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बन गया है। तो ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश। किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO बनाया गया है? तो ये आपका है अक्षय मुद्रा। रालिन विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने बने हैं। वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो यह हो जाएगा अपर्णा बालमुरली को। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में जारी 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो C है इसमें 87वां। किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया है? तो ये है राजस्थान। चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास हुआ है? तो ये पाकिस्तान और चाइना के साथ। किस IT ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया है? तो ये इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO बने हैं आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पाद को बरामद किया है? तो ये है रेलवे सुरक्षा बल। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की जो राज्यों की रैंकिंग इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पे हो जाएगा उड़ीसा। अब नेक्स्ट देखते हैं नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 22 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा C PV सिंधु ने जीता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है? तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मुस्तफिजुर रहमान। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो ये स्कॉटलैंड का है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो ये फ्रांस। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पीबोट नामक उपकरण बनाया है? तो ये IIT मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को स्थान मिला है 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में
केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ये है उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए थे? तो ये घाना में। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करूर वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को जून के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये हो जाएगा जॉनी बेयरस्टो को। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? ये भारत के हैं, तो ये हैं मोहन सुब्रमण्यम। ठीक है, मोहन सुब्रमण्यम। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिडनी शेट्टी ने। येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बोले हैं? तो ये इजराइल के। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? तो ये किसको? विजय माल्या को। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो ये भारत। ठीक है, भारत। भारतीय मूल्य के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये टी राजा कुमार। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं संदीप गुप्ता। केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो ये अमेरिका में बनी है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को मिला है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त भार मिला है? तो ये इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजीव पुरी को। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं? तो ये नितिन गुप्ता। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये है 1.67 करोड़ रुपए। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो ये जापान ने। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है 20। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये अपना भारत ही है। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो ये हैं गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली ने। विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में हुआ है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये 300। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो ये है श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो ये अमिताभ कांत। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को
नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मार के बाद उनकी मौत हो गई। शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? मुख्तार, तो ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। किस देश, नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रूस ने किया है। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा करी थी? तो ये हो जाएगा इटली। बी है इसका आंसर, इटली। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो ये है उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआयो त्यौहार मनाया है? तो ये हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा करी है? तो ये कर्नाटक के द्वारा। कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? तो ये केरल ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये केरल को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत जो है किस स्थान पे है? तो ये चौथे स्थान पे है। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी के द्वारा किस राज्य में पूरी तरह चालू किया गया है? तो ये तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जुलाई के पहले शनिवार को। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला जो शहर है ये मुंबई है। दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। इस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा करी है? तो ये रूस। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंध लगाया है? तो ये 1 जुलाई 2022। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये लिसा स्टाललेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ये किस देश ने? ईरान ने। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो ये केरल ने। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 150। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो ये 104वें स्थान पे रही। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त हुए हैं दिनकर गुप्ता। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये आंध्र प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 सम्मानित किया है? विजय अमृतराज को। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये अमजद अहतेशाम सईद बने हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू किया है।
तो ये राजस्थान। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 जून को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है वियना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी मेडिसेव जो योजना है ये केरल के द्वारा। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ये दक्षिण कोरिया ने। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। तो इस तरह आपके 812 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।